ईश्वर चंद विद्यासागर एकेडमी के नई योजना अनुसार स्टूडेंट्स होंगे लाभान्वित। नगर निगम क्षेत्र के मोरसराय भगवती विहार स्थित ईश्वर चंद विद्यासागर एकेडमी में एक नई योजना के माध्यम से वैसे स्टूडेंट्स को लाभ देने जा रही है जो परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करेंगे। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देते हुए अपने फर्ज को निभाएगी। यह बात स्कूल के अध्यक्ष जगदीश नारायण सिंह और प्रिंसिपल राजीव रंजन सिंह की पहल से होने जा रहा है। ये बात शहर के शिक्षाविद डॉक्टर राजेश नारायण सिंह ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि जिनका रिजल्ट बेहतर होगा वैसे स्टूडेंट्स को स्कूल की ओर से फीस में काफी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स 100 में 100 मार्क्स लाएंगे उन्हें स्कूल प्रबंधन निःशुल्क पढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो स्टूडेंट्स 50% मार्क्स लाएंगे उन्हें उक्त योजना के तहत स्कूल फीस मात्र 50% ही देना होगा। मालूम हो कि ईश्वर चंद विद्यासागर एकेडमी शहर का एक बेहतर CBSE स्कूल के रूप में जाना जाता है, जहां साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी फैकल्टीज की पढ़ाई काफ़ी बेहतर ढंग से होती है। यही कारण है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजेश नारायण सिंह हैं, आप जान रहे हैं कि ये शिक्षाविद हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ईश्वर चंद विद्यासागर एकेडमी से ये जुड़े हुए हैं। ये भी मैं बता दूं कि बाल भारती पब्लिक स्कूल से भी ये जुड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसा योजना तैयार किए हैं, वैसे बच्चों के लिए तैयार किए हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए तैयार किए हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई को आगे की ओर नहीं ले जा पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये एक ऐसी योजना तैयार की है। उस योजना के बारे में मैं इनसे रूबरू आपको करा रहा हूँ। सर, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, जो योजना आप बनाए हैं वैसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या वैसे बच्चे जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश उनकी पढ़ाई आगे की ओर नहीं हो पा रही है, क्या योजना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी विद्यार्थी गुणों से संपन्न होता ही होता है। किसी न किसी क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता होती है, उसके पास प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन जो आर्थिक पहलू है वो उसके आड़े आ जाता है। अवसर की तलाश उसे होती है कि अब अपनी प्रतिभा को निखार सकें, उसका प्रदर्शन कर सकें, उसको बेहतर कर सकें, हम देश स्तर पर कुछ करके दिखा सकें। तो ये बात चल रही थी और मैंने देखा है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकारों की ये पहल रही है कि हर वर्ग का बच्चा वो आर्थिक रूप से चाहे कमज़ोर हो उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त हो सके। सरकारी स्तर पर सरकारों का प्रयास चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक शिकायती बात एक रही है समाज की तरफ से हमेशा कि यहाँ शुल्क बहुत ज़्यादा लिया जाता है और वो उन तबकों के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो वहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। प्रबंधन समिति ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और सभी सदस्यों की हर्ष ध्वनि से इस पर सहमति बनी कि हम सभी मिल करके समाज में एक सेवा का प्रकल्प शुरू करें। ईश्वर चंद विद्यासागर अकादमी इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे और वैसे गरीब बच्चों को भी जो प्रतिभाशाली हैं उनको विद्यालय में वो कक्षा नर्सरी से 11वीं तक उनकी पढ़ाई, अगर नर्सरी में भी प्रवेश पाते हैं वो तो 12वीं क्लास तक वो शुल्क सुविधा पाते हुए वो पढ़ाई कर सकें, अपने आप को निखार सकें। तो इसकी एक बड़ी पहल। अब उसमें योजना यही बनी कि प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कैसे हो, तो उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे अपना पंजीकरण करा करके उसमें एक तिथि जो निर्धारित है जो 18 फरवरी की उसमें सम्मिलित हों और उसमें 50% अंक जिन बच्चों को प्राप्त हो जाता है उनको 50% की पूरी जो स्कूल का जो शिक्षण शुल्क है उसमें 50% की छूट मिल जाए। और यही नहीं, प्रबंधन समिति के लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और वो 100% अगर मार्क्स ला सकने की स्थिति में हैं तो उनको पूरा 100% स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि उनका जीवन काफ़ी उन्नत बन सके और समाज के लिए एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो एक सवाल ये है सर कि चूँकि ईश्वर चंद विद्यासागर सासाराम में भी है, मोरसराय में भी है,
मोरसराय ये भगवती बिहार में है, तो ये कहाँ के लिए आप? ये सारा प्रकल्प, सेवा वाला प्रकल्प, ये मोरसराय के लिए है। मोरसराय चूँकि एक बहुत बड़ी बस्ती हो गई है, अब तो ग्रामीण इलाका था लेकिन अब नगर निगम में सम्मिलित हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और आसपास के गांव के ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सेवा का प्रकल्प है कि वो सब जुड़ें और जुड़ करके अपने आप को जैसे कि ये जैसे मोरसराय बौद्ध बिहार क्या है? ये भगवती बिहार उसका जो भगवती बिहार, जी भगवती बिहार उसका नामकरण, जो जिस इलाके में ये विद्यालय अवस्थित है, अच्छा, इस क्षेत्र विशेष में अवस्थित है, उसका नामकरण किया गया है वहाँ भगवती बिहार के नाम से। भगवती बिहार, जी भगवती बिहार। तो क्या मैसेज देंगे आप शहरवासियों को, क्या मैसेज देंगे? शहरवासियों के लिए, पूरे नगरवासियों के लिए ये संदेश रहेगा मेरी तरफ से कि ऐसे प्रकल्प का आप स्वागत करें। हो सकता है कि आने वाले समय में ईश्वरचंद विद्यासागर की ये पहल बहुत कारगर साबित हो और अन्य निजी संस्थाएं भी इसका अनुकरण करें। तो जो एक बहुत भीड़ बची हुई है वैसे तबके के विद्यार्थियों की सरकारी विद्यालयों में, जहां पर अत्यधिक भीड़ की वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वैसे सारे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहला अवसर है। अच्छा। इसका लाभ निश्चित तौर पर उठाएं, अपने आप को साबित करें और साबित करके अपनी प्रतिभा को निखारें। तो एक सवाल है कि ये आपके दिमाग में आया कैसे कि ऐसा इस योजना से बच्चे काफ़ी बेहतर करेंगे? मैंने ये पाया है कि एक बातें जो कही जाती थी, गुदड़ी में भी लाल हुआ करते हैं, तो आप देखें तो काफ़ी बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया है, तबके के बच्चों से भी, और मैंने ये पाया है कि इस बच्चे के अंदर तो गजब की प्रतिभा है लेकिन अवसर की कमी है। अच्छा। सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है उससे। तो एक सवाल है सर आपसे कि आप जान रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और स्टेट में जो अभी एनडीए सरकार बन चुकी है, उनकी भी चाहत है कि हमारे ज़िले के, हमारे राज्य के, हमारे देश के बच्चे काफ़ी बेहतर करें शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या वहीं से तो कुछ आपके दिमाग में नहीं आया है जो सरकारों को प्राप्त हो रही है? सरकारी विद्यालयों में आप देखें तो संख्या काफ़ी बढ़ी है, उपस्थिति बढ़ी है, तो ये पहल सरकारों की तरफ से हो रही है, लेकिन अभी भी केवल सरकारी विद्यालय अपने बूते इस पूरे कार्य को कर सकने में सक्षम नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि जनसंख्या इतनी प्रबल है, इतने ज़्यादा विद्यार्थी हैं जिनके लिए निजी संस्थानों को भी आगे आने की आवश्यकता है, और ये सेवा का प्रकल्प और ये उद्देश्य जब इस तबके के बच्चों को बेहतर बनाने का है, तो निश्चित तौर पर स्वतः स्फूर्त भाव से निजी विद्यालयों को भी सामने आना चाहिए और इस तरह के प्रकल्प में सहभागिता निभानी चाहिए, ताकि समाज का हर एक बच्चा बेहतर बन सके, इस देश का एक स्वस्थ नागरिक बन सके, उसका दृष्टिकोण स्वस्थ बन सके, उसकी सोच अच्छी हो सके और देश की सेवा के लिए। एक चीज़ ये बताइए कि ईश्वरचंद विद्यासागर एकेडमी जो मोरसराय में है, वहाँ किस क्लास से किस तक की पढ़ाई और फैकल्टीज़ क्या कहा है? ये तो कक्षा नर्सरी से, वो प्री प्राइमरी क्लासेज जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से शुरुआत करके ये 12वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 11वीं कक्षा में तीनों ही स्ट्रीम्स के बच्चे पढ़ते हैं, वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों। अच्छा, तीनों फैकल्टीज आपके हैं? तीनों स्ट्रीम के, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जी सारे विषय वहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा। इन स्ट्रीम्स को लेकर के। अच्छा। अब तो नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत आप देखेंगे या सीबीएसई की पहले से भी योजनाएं ये रही हैं कि कोई भी विद्यार्थी जिस विषय को का चयन करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये सारे विषय, इन तीनों ही स्ट्रीम्स के सारे विषय वहाँ उपलब्ध हैं। और जिस योजना की मैं बात कर रहा था उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर कोई बच्चा नर्सरी क्लास में नामांकन करा लेता है अपनी प्रतिभा को साबित करके, तो निश्चित तौर पर वो 12वीं कक्षा तक बिना रोक टोक करके उसी शुल्क सुविधा को प्राप्त करते हुए पढ़ सकता है। तो उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर का निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सबको लाभ उठाना चाहिए। और आने वाले समय में मेरे जैसा व्यक्ति तो जरूर अपील करेगा, समाज का एक सुसंस्कृत जो व्यक्तित्व होने के नाते, कि बाकी स्कूल भी, बाकी जो निजी विद्यालय हैं वो भी इस तरह की पहल करें ताकि समाज के हर तबके को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, डॉक्टर राजेश नारायण सिंह नाम हुआ और ये जैसा बता रहे हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर एकेडमी जो मोरसराय में है
वहाँ के लिए ये एक नई योजना तैयार किए हैं और जाहिर चीज़ है कि इस योजना से लाभान्वित होने के लिए वैसे स्टूडेंट को ये मौका देना चाह रहे हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अगर बहुत बेहतर कर सकते हैं तो उन्हें निःशुल्क वहाँ सेवा दी जाएगी। अगर वो बच्चे 50% लाते हैं तो उन्हें उनके लिए भी सेवा दी जा रही है। इस तरह से सारा डिटेल्स ये बता रहे हैं और जाहिर चीज़ है कि बिहार दर्शन भी एक अपील करता नज़र आएगा कि अगर इस तरह की योजना ईश्वरचंद विद्यासागर में के माध्यम से दी जा रही है तो उससे लाभान्वित होने की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर राजेश नारायण सिंह बोल रहे हैं कि सरकार का दिशा निर्देश भी इस तरह से है कि शिक्षा के माहौल को देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, ज़िला स्तर पे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए भी एक अच्छी पहल है। चूँकि ये में काफ़ी तेज़ तर्रार हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें किसी कारणवश झुकना पड़ता है, उन्हें किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। ये अपील भी करते नज़र आ रहे हैं कि आप आएँ, पहले पाएँ और अपनी शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाएं। आप जान रहे हैं कि इस देश के स्टूडेंट्स जो हैं वो देश के रीढ़ होते हैं, देश की ताकत होते हैं और उस ताकत को बनाने के लिए हर अभिभावकगण अपने बच्चों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश करें। अगर वो बच्चे सफल होते हैं तो अभिभावक के कंधे पर भी बोझ जो है वो कम पड़ेगा और उनकी शिक्षा दीक्षा भी ईश्वरचंद विद्यासागर एकेडमी की ओर से काफ़ी बेहतर माना जाएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।